नाम तो नहीं है, एक उपाधि है? वाल्मीकि जी का पहले रत्नाकर नाम था। हाँ हाँ हाँ, रत्नाकर गिरी। रत्नाकर, दस्यु सरदार रत्नाकर कहा जाते थे। हाँ हाँ वो अपने बाल बच्चे के पालन पोषण के लिए लूट मार ही करते थे। कहावत में ऐसा ही है। ऐसा ही रत्नाकर। तो नारद मुनि और सप्त ऋषि यही रास्ते से जा रहे थे, वो बरहा क्षेत्र सप्तकोशी। तो उनको भी लूट लिए। बोला अरे क्या कर रहे हो बच्चे तुम? बोला क्या करें महाराज, हमारे बाल बच्चे कोई ढेर है, पालन पोषण करना पड़ता है, भूख लगता चिल्लाते हैं, और हमारा कोई रोजी रोटी दूसरा है नहीं, तो इसी हमारा यही छोटा ही से ये राहगीर, राह में लूटना किसी को भी, यही हमारा वो था। तो वही है, आपको भी इस्तेमाल कर दिया। नहीं, उसके बाद में बोला देखो ये तो ठीक है, तुम्हारा पेट पालन के लिए तो एकदम बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें पाप और पुण्य दो रास्ते हैं। तुम जो कर रहे हो ये तुम अपने बाल बच्चा के लिए, ये जिसका था उसका भी तो बाल बच्चा होगा ना। तुम्हारे तरह वो भी पीड़ित था होगा, नहीं तो ये धन कहाँ से लाया? वो भी तो मेहनत मजदूरी करके ही इकट्ठा किया था, आप लूट लिया, आप ले जाओगे, आपके बाल बच्चे तो खुश रहेंगे, लेकिन उसका बाल बच्चा तो रोएगा। उधर में तुम धर्म किया तो इधर में तो पाप हुआ। ये पाप का बोझ कौन उठाएगा? दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं जो पाप कोई उठा लेगा। आपके माता पिता पत्नी पुत्र कोई नहीं उठाएगा। ले जाओ। बोलो भागने का बुद्धि लगा था, बोलो पेड़ में बांध दिया, बोलो हम जब तक नहीं आएंगे तब तक जाना नहीं। वो कमंडल उमंडल एक तरह क्या कहता सब लेके चला गया घर में। बच्चे लोग को मिश्री तीसरी जो था नारियल वो भी बांट जो खाओ। बोलो कैसे? पहले तो पत्नी को पूछा, देखो हमने ये लूट के लाया है किसी का, तड़पा के, तो इसमें से तो पाप तो लग गया, तो पाप का भागीदारी तुम भी होगी या सिर्फ हम होंगे? तो बोलता है देखिए हमारे पिताजी ने जो यज्ञ किया, अरेंज किया जो है, 7 फेरे घुमा के आग जला के इतना बढ़िया तो बुला के दुनिया को दिखा के कानूनन सामाजिक सब तरफ से आपको क्या बोल के दिया था? मारोगे तो पाप होगा, पालोगे तो पुण्य होगा। आप कैसे हमको पाल रहे हैं, हम कैसे जानते हैं? आपको तो लूट मार करके लाओ, तो हमने बोला नहीं। मेहनत मजदूरी कुछ भी व्यापार बिजनेस कुछ भी तो करके ला सकते हैं हमको पालने के लिए, तो आप लूट के क्यों लाया? इसलिए वो लूट का भागीदारी हम नहीं होंगे, चाहे जो कुछ कीजिए। तब वो जो पत्नी जो तो उसने बोलने के बाद में उसने उसको हिस्सा नहीं दिया। बोला लो तब तो हमने ये पाप किया। तब पिताजी को बोला पिताजी दिन भर कहीं कहीं करते, एक तारा दे देंगे, दिन भर भजन गाएगा तो कुछ काम देगा, राम राम न करे मारा मारा तो करेगा। अब बुढ़िया को कमंडल में ले घी रखने के लिए होगा। बोला ये तुमने लूट के लाया है। जब तुम छोटा था तो हम लोगों ने कैसे तुम्हारा पालन पोषण किया वो हम लोग जानते, उसका भागीदारी हम आए। बाप ने भी बोला तुम छोटा था, तुम रोता था, खिलाने के लिए दूध चाहिए ये चाहिए, तो हमको तो कैसे भी जुगाड़ करना था, चाहे हम जैसे भी जुगाड़ किया तुमको सियाना बना दिया। तो हमको तुम ये मार पीट करके दुनिया से लूट के लाके हमको पालन पोषण करो, हम बोला है नहीं। कितने रास्ते हैं दुनिया में मध्यम। तो पिताजी माँ भी भागीदार नहीं बने? नहीं, माता जी भी नहीं बनी। फिर पुत्र? पुत्र जो है उनको बोला बाबू ये मिश्री हम साधु से छीन के लाया है, सप्तऋषि और नारद जी से छीन के लाया। तो मुंह में डाला वो मिश्री उगल दिया। बोला अरे बाबा इतना पाप का चीज़ हमको खिलाएंगे तो हमारा देह दिमाग कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, हम पाप का भागी नहीं होंगे। अब मेहनत करके लाए रहते तो हम गोटी भी नहीं खाता, लेकिन अब कैसे खाएंगे? नहीं खाए, नहीं आपको मिठाई नहीं चाहिए। लेकिन तब सब समेट के नारद मुनि आ गए, खोल दिए प्रभु हमने बहुत बड़ा गलती किया, अब हमारा पाप तो ज़िंदगी में ढेर लगा, ऐसे पाप तो हमने लाखों किए हैं, तो ढेर लगा, इसके बोझ अब हम नहीं उठा सकेंगे। हमको पुत्र पत्नी पिता सब ने जो अब दे दिया, इसलिए अब हम क्या करें, कैसे मुक्ति होगा? तो बोला देखो आज से पहले किया तो थोड़ा थोड़ा तो तुमको लगेगा, तुम्हारा होश आ गया, चेत आ गया, आप सुधरेंगे बोल के उधर में किया हुआ पाप का भागीदारी तो तुमको होना पड़ेगा। गोली लगने वाला जगह में तुमको सुई लगेगा, सुई लगने वाला में ठोकर लगेगा, तो तुमको इतना तो भोगना ही हुआ, थोड़ा सूक्ष्म हो गया। जैसे मृत्युदंड था तो आजीवन कारावास हुआ, आजीवन कारावास से चलो कुछ छुटकारा बेल हो गया, तारीख लड़ते ऐसा ही कुछ आज हो की गया। भाषा में तो ऐसा करके नारद मुनि ने बताया कि ऐसा काम करो, मारा मत करो, राम राम करो।
राम 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 कहने के लिए दिया तो उसके जुबान से कभी भी वो बोला ही नहीं था राम राम। तो वही मारा मारे मारा 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 मा राम उसमें है। आ गया माँ रामा, माँ फालतू हो गया और रामा रामा तो फिर हो ही गया। तो उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, वन वे हो गया ना, चिंता मुक्त हो गया। हमने इतना पाप किया है तो हमारा जरूर पाप का कटनी होगा, यही नाम है एक अग्नि, मुक्त हो जाएंगे। तो मारा मारा करके आदमी का खोपड़ी में ना बहुत कोष है, एक एक जगह में घुसने का जब वन वे हो जाता है। देखो कोई डॉक्टर बनता, कोई पायलट बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई वैज्ञानिक बनता, इसका कोष खुलना है। कुछ टीचर लोग कोष खोल देते हैं, थोड़ा सा खुल जाता है तो उसमें प्रेस डालने से वो कोष खुलता है। जैसे लाइट ऑफन, हम लोग ऑफन नहीं करना जानते है तो सब कुछ है। और किचन का खोलना चाहिए तो हम लोग टॉयलेट का खोल देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं। स्टोर का खोलना चाहिए तो बेडरूम का ऑन कर देते हैं। ये स्विच ये इसका है बोल के वो जान जाएगा ना तो अपने आप कोष खुलते जाएंगे। उनको ज्ञान हो गया, उन्होंने रामायण की रचना की। और रामायण सामाजिक शास्त्र है, मुक्ति शास्त्र भी है। समाज में जितना कुछ पाप पुण्य होता है ना दूसरे जगह कहीं नहीं होता, तो उसी से मुक्ति दिलाने के लिए ही वाल्मीकि ने लिखा था। वाल्मीकि का अर्थ दीमक होता है। जब उनको नारद मुनि ने इतना बताया तो ध्यान में बढ़ गया, मारा 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 का। तब तो नैमिषारण्य क्षेत्र हरिद्वार के पास है, तो वहाँ पर हल्ला पहुँच गया। अरे एक सबसे बड़ा बिहार का डाकू जो था वो तो सुधर गया, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। तब उसको ज्ञान आए थे ऋषि लोग, 88,000 ऋषि लोग थे वहाँ, देखा ना वहाँ का हवन किया। उसके बाद तक कहीं तो वाल्मीकि तो है ही नहीं है। तो वो दीमक के भीतर दीमक लग गया था, इतना लीन हो गया था। हाँ। तो देखा जाए ये आँखी का पपड़ी जो है इसमें नहीं लगता है ना दिमाग, तो कभी चलने पर वो मिट्टी गिर जाता था। बोला अरे यही में है, कुछ आँख जल रहा है, देखो। फोड़ फाड़ के निकाला तो उनको पूछा तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे वो तो काया शुद्धि बिसरा, अपने आप को भूल चुका है तो नाम क्या याद रखेगा। तो बोला जब तुमको दिमाग से निकाला इसलिए तुम्हारा नाम वाल्मीकि बाबा, वाल्मीकि दिमक बाबा। वही बस वो भी मिल के हवन वन किए, वो हवन कुंड अभी तक है, वही है। 80,000 उसी समय से रामायण और किसके आधार में लिखे? उस समय के एशिया सम्राट राम थे, 88,000 राजा थे। ऋषि मुनि। जो राजा जो होता है वो चरित्रहीन नहीं होता, चरित्रवान होता है। तो उनके जीवन पर एक गाथा लिखना शुरू किया, कहानी। तो जो राम ने सारा जीवन में जो भूमिका निभाया, सीता ने जो भूमिका किया, उनके सेवक हनुमान बहुत तो थे अब, तो उनका सबकी भूमिका उसमें अंकित कर दिया। वो तो प्रत्यक्ष दृष्टा। तो वाल्मीकि जी खुद से लिखे? जी, पहला रामायण वाल्मीकि रामायण ही है। तो वो वही नदी पर कुछ कोई कौतुक जो है ना बांध चला दिया था, सुनिए ना। हाँ। तो उसके बाद में उन्होंने वो रामायण लिखा। आज वो हमारे लिए इतने बड़े शास्त्र है, अगर उसको मनोनीत मनन कर उस पर अपना जीवन को ढाल दे तो पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग तो इस धरती में कितने बार उतारा है, कितने राजा के जमाने में, कुछ कानूनन धरती से याद आया बाबा जी, सीता मैया यही धरती में समाई थी। यही कुछ लोग बोलते हैं अयोध्या में जब राजा के सामने में खड़ी थी उसी समय, जैसा टीवी में दिखाया रामायण में। देखिए रामानंद सागर यही दिखाया। सुनिए, रामानंद सागर है ना, एक व्यापारी है, फिल्म का व्यापारी, डायरेक्टर है वो कुछ भी दीपिका हीरोइन सीता बनाया, क्या क्या बना के वो फिल्म तैयार किया, स्टेज प्रोग्राम। जैसे और हम लोग रामायण देखते हैं ना, रामलीला अपने गांव घर में भी आता है, तो बताइए क्या हूबहू उसमें भूमिका है। एक पीतल के मुंह लगा के हनुमान जी बन गए, चलो भाई आज अशोक वाटिका का उजाड़ तो है। बाबा वहाँ से वापस आई सीता मैया यहाँ पे? गई नहीं, गई ही नहीं, यहीं पे थी। नहीं, वो कहानी तो कब खत्म हो गया कि आपको 3 घंटा का टाइम देना था उसको, जैसे भी उसने बनाया पिक्चर। चलिए रास्ता तो पकड़ा दिया, थोड़ा पाप किया तो थोड़ा पुण्य भी। एक क्वेश्चन है मेरा, 14 साल सीता मैया वनवास की राम जी के साथ, यहाँ पे लव कुश के साथ उन्होंने कितने साल बिताया है? ऐसी है वो लव कुश जो है प्रेग्नेंट अवस्था में थी सीता जी, तभी आरोपित हुई धोबी के कारण, करेक्ट है। तो उनको यहाँ छोड़ देने पड़ा। समझ वो तो जनप्रेमी राजा थे जी। उसने वचन किया था
कि जैसे हमारे घर की परिवार जो है और प्रजा में समानता रहेगा कानूनन, कानून के अधिकार बराबर दिया जाएगा। किसी को गलत अगर साबित होता है, लोग कहते हैं तो जो बहुजन हिताय, जब बहुत ज़्यादा आदमी का अगर हित होता है तो उसके लिए तैयार है। वो तो वचन दिए थे, रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन जाए। बताए, तो वचन पालन के लिए कितना दिन रहे थे सीताजी यहाँ? ये बता रहे हैं। तो इनको यहाँ छोड़ दिया गया। हाँ। तो लव कुश का जन्म यही हो गया। ट्विन है, कितने कहते कुश से बना, ये गलत है। नहीं, ट्विन है दोनों, ट्विन है, ठीक है। उसके बाद दोनों पैदा हुए, बड़े हुए, लड़ाई विद्या, युद्ध कला, सब विद्या, सर्व शास्त्र विशारद, यानी कि जितने शास्त्र है दुनिया के अंदर में वो सबके विद्वान थे। कितने साल तक यहाँ पे रहे लव कुश? कोई कहते 11 दिन 52 दिन, 11 साल 52 दिन। अच्छा, 11 साल 52 दिन 52 दिन कहते हैं। अच्छा, उसी में ईश्वरीय जोश और आवेश जो है ना उसमें प्रवेश करता है। 11 दिन, 11 वर्ष 52 दिन तक। उसके बाद में फिर सांसारिक होने लग जाता है। ओके। तेरा मेरा हाँ। विषय घुस जाता है। उस समय तक विषय नहीं रहता है। तो लव कुश यहाँ से अयोध्या वापस कब गए? नहीं गए, 11 बता रहे हैं। हाँ। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया राम ने। हाँ। जहाँ जो पकड़ेगा उससे लोहा लेना होगा, लड़ाई होना तय हो गया। घोड़ा छोड़े तो लव कुश ने पकड़ लिए। उसके पीठ में जो लिखा था, सीता जी ने, माता जी हमने तो ये बड़ा सुंदर था, सफेद एकदम राजहंस का तरह शरीर था, और कान जो है श्याम कर्ण बोलता है, काला कान वाला घोड़ा कभी नहीं देखा। वो तो इंद्र से उधर से लाया गया था उसके लिए, यज्ञ के लिए। तो यहाँ पकड़ लिए, तो उनके पीछे पीछे सब थे सेना दल, हनुमान वगैरह शत्रुघ्न सब हार गए। हारने के परास्त के बाद में वहाँ समाचार पहुँचा, ऐसी ऐसी बात है, 2 बच्चे हैं, चेहरा से तो आप ही के लगते हैं, आप कई तरह चेहरा है, हूबहू चेहरा तो मिलते हैं। न प्रभु का छल हो, बल हो, क्या कला है, ये क्या है हम लोग को पता नहीं। तो हम लोग तो सिलेंडर कर दिए, नहीं सका युद्ध कला में, आपको ही जाना पड़ेगा। तो राम जी आए, परिचय हुआ, परिचय करने सीता जी को दिखाते, सीता ने फटकार दिया, जब इधर रखो घोड़ा, ठीक नहीं है ऐसे पकड़ना, धीरे घोड़ा। राजा महाराजा से लोहा लिया जाता है, देखो हम लोग वनवासी लोग, हाँ ऐसे बोले। तब तो राम भी आ गए, तब वाल्मीकि सब परिचय हो गया। अपने पत्नी को कौन नहीं चिंता है, ये आप ही के शरारती बच्चे हैं, आपकी तरह है। आपने भी जान के अनजान में क्या शरारत किए, हमको ये कष्ट दिए, और ये बच्चे भी वही शरारत का थोड़ा सा नुक्स उसमें चला गया है। देखिए, इसीलिए इन्होंने गलती किया, गलती क्षमा माफ़ करें। ये आप ही के कारण हम आपको हैंडओवर करने के लिए हम अभी तक जिंदा है, कि आप ले जाइए अब तो बच्चे को। तब धरती माँ को पुकार की, बोला माँ अब हम क्या करें, पति दे तो बोला जो होना था हो गया सीता, अब वो बीती हुई कल की बात है, आने वाले कल को देखो, अब चलो घर चला जाए। तो सीता जी ने अपने डिसीजन नहीं दे सका, फैसला नहीं कर सके, तो धरती को पुकारी। धरती को पुकारने के बाद में धरती माता निकली, बोला माँ ऐसी ऐसी बात है, आपकी जजमेंट कर दीजिए, फैसला की बात क्या है। बोले पहले पत्नी ऐसा होना चाहिए, जब पति का कोई खराबी भी बोलता है तो पत्नी सुनने से कान फट जाता है, कहते हैं बुराई है। इसलिए अब पति ही हमको पहले जाने के लिए विदा कर दिए, वनवास कर दिया, डिवर्स कर दिए, त्याग दिए। त्यागना, डिवर्स करना, छोड़ देना बातें कही है, घुरा फिरा के बातें कही होता है। तो वो जो है मतलब पहले तो हमको पति ने जाने के लिए कहे, अब वही पति वापस जाने के लिए कहते घर में। अब क्या करें, पहला बात माने या पिछला बात माने, बताइए यहाँ पे फैसला क्या है। पत्नी के लिए बहुत धर्म का बात है, पहला बात तो हमने माना, अभी तक पालन कर रहे, अब फिर जाने के लिए कहते हैं। तो बोलते वो भी माता जी भी डिसीजन नहीं दे सके। तब सीता ने अपने बताया, देखिए माँ पहले तो हम ठीक थे, निर्दोष थे, तो दोषी ठहरा करार किया गया, तो हमको वनवास का त्याग दिए। अब हम इनके पीछे लगे जाते तो फिर अभी समाज जो है निर्दोष को दोषी बना सकते हैं, तो दोषी तो हम ऐसे भी हो गए, पति के मुंह से निकाल दिया गया, तो हम इनके पीछे जाएंगे तो लोग लाज क्या कहेगा। बोले इनको कहीं लड़की नहीं मिला, घुरा फिरा के छोड़ पत्नी को घुरा के ले आता है, वो लोग कहेंगे, फिर तो अपवाद होगा, फिर इनको और ये अशांत रहेंगे तो हमको शांति कैसे मिलेगा। हम तो पत्नी है, अर्धांगिनी है, दर्द तो महसूस होगा कहीं भी होने से। इसलिए हम अब नहीं जा सकते हैं माँ, अब आपके गोद में पली बड़ी सब कुछ आपके गोद में, तो आप हमें गोद ले लो।
तो धरती ने गोद ले लिया, लेके चली गई, गुप्त हो गई, अलप हो जाना। तो राम ने वो अपने लव कुश को ले जाके राम राज्य चलाया, उनको राज्याभिषेक देकर खुद गंगा जी में समाधि ले लिया। रामायण तो वहीं खत्म हो जाता। और जो जोड़ के उधर दिया गया है ना, जैसे कानून, मुगल साम्राज्य का कानून भारत में चला, अंग्रेजों का कानून, ब्रिटिश पॉलिसी के जो कहते हैं, अभी भी वो भी कानून चल रहा है, कुछ ना कुछ तो है ना बचा हुआ। हाँ, तो कानून का भी विमोचन होता है, उसका संशोधन होता है, छांट-काट होता है। धर्मशास्त्र का भी समय समय में 4000-5000 वर्ष के बाद में कोई ऐसा सम्राट पैदा लेता है कि वो विमोचन करवाता, धर्म सम्मेलन करके उसको काट छांट दिया जाता है। तो किस समय ये काट छांट कर बढ़ाया है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, है ना। आज सब शास्त्र का मूर्धन्य स्थान तो काशी है, 660 सदस्य है वहाँ के। वो लोग जो कहेंगे वही होता जाएगा। बड़े बड़े विद्वान भारत के, नेपाल के, यानी कि हमारे हिंदू धर्म के तो बड़े बड़े मूर्धन्यस्थ विद्वान लोग हैं, उन लोग चाट छाट के, ये नहीं जरूरत है, चलो होते। पहले सरमुरु आते थे श्राद्ध के दिन, अभी सरमुरु आने की जरूरत नहीं, कुछ घुमा दो, हो गया, पवित्र हो गया। तिल खा दो, भीतर पवित्र हो गया। हाँ, 4 दिन से भूखे हैं, ठीक है, तिल खा लीजिए, जौ की सतुआ खा लीजिए। अब कुछ संशोधन होते गया। पहले 13 दिन तक मुंडन करवाना पड़ता था, 13 दिन के बाद ही नमक खाया जाता था। 1 साल तक सफ़ेद कपड़ा पहनना, जूता नहीं पहनना, खाली पैर चलना, कुश को इसे कांख में लपेट के चलना, जनेऊ में एक लोहा चाबी झुला के, वो सब कहाँ है। मर गया, तीसरे दिन तो नमक भात शुरू हो गया। हर चीज़ होता है ना, हल्दी न खाना, मसूरी की दाल न खाना, टमाटर न खाना, कितना रोग था ना, अब देखिए कहाँ है। ऐसा ही बेचारा ये सब संशोधन होते जाता है, होते जाता है। अब कोई ग्रंथ में अब जब संशोधन के समय में कुछ लिखा होगा तो वो जाने। कोई बात नहीं। तो अभी सीता मैया जो है यहीं पे विलीन हो गई थी। वो उनका सीरियल है, ये रियल नहीं, वो छोड़ दिए, सीरियल से हमको मतलब नहीं है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल। एकदम बोलिए। नेपाल सरकार इस एरिया को डेवलप क्यों नहीं कर रहा है? ये बात ऐसा है राजा, बहुत अच्छा सवाल किया। विश्व संपदा के सूची पर है ये। यह टाइगर रिजर्व है ना, चितवन वन। तो यहाँ पर हर एक ऋषि मुनियों का, देव देवियों का चित्त को हरने वाला कुछ प्रभाव है। मुक्ति क्षेत्र के, पशुपति क्षेत्र का स्वभाव से यहाँ शालिग्राम बहती है ना, शालिग्राम क्षेत्र होने के कारण इसको विश्व संपदा सूची में डाल दिया जाए। कोई ना कुछ कर, जैसे बाबर मस्जिद में ईटा मिला, हे मिला, ते मिला, हर चीज़ बोलते हैं ना, विवाद न हो। तो ये अभी खोदाई कुछ भी नहीं हुआ है जंगल में। 112 किलोमीटर का आश्रम है, विश्व का सबसे बड़ा आश्रम है वाल्मीकि आश्रम। इतने बड़े आश्रम कहीं नहीं है, समझे। लेकिन अब इसके अंदर में क्या क्या है, उस समय का खोदाई अभी गवर्नमेंट ने करने के लिए नहीं दिया। यहाँ पर बाघ, गैंडे, यहाँ का जलवायु इतना अच्छा है, बाघ के लिए, गैंडे के लिए, आपको ये क्या कहते हैं, बरासिंगा के लिए, हिरण के लिए, बनसुअर के लिए, कितने जानवर है ना पृथ्वी के दुर्लभ, कृष्ण एक, मतलब ये सब जो है ना, उसके लिए ये अच्छा जगह है। इधर नारायणी बहती है, गंडक, इधर तमसा है, उधर सोना है। जल का जड़ी बूटी, जितना आयुर्वेद में लिखा गया है जड़ी बूटी, आयुवर्धक, वो सब जड़ी बूटी यहाँ रोपा गया है ऋषियों ने। इसलिए यहाँ पर एक पत्ता काटने से भी, एक डाली काटने से भी, इसके अंदर में कुछ बनाने से भी ये विश्व संपदा सूची में नहीं देगा। कि ऑस्ट्रेलिया, जीरोसिक, जितना भी विश्व के अंदर में ऐसा पार्क है, वो पार्क जो है वो कितने राष्ट्र के अंदर में है, वो इसलिए इसको डेवलप अभी नहीं किया गया। दे रहा है। नहीं तो क्या था, नहीं तो क्या है, तो सरकार दोनों मिल जाते, भारत और नेपाल मिल जाते तो क्या नहीं, 4 साल लगा देता। लालू जी को भी आए थे तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, इसी बात है, कुछ यहाँ आपके योगदान का अपेक्षा है हम लोग को। वाल्मीकि नगर से आते एक रोड होते एकदम करेंगे बोल के वो गए, वहाँ जाके भाषण भी किए, लेकिन रोड नहीं बना। एसएसबी को मंगवाया, एसएसबी के यहाँ अभी भी बस वही सोलर से चल रहा है, सौर्य ऊर्जा, दूसरा कुछ नहीं, कहीं रोड नहीं, ग्रेविल। देखिए कितना खतरनाक है। हम लोग पैदल चल के आए हैं और एक पेड़ गिरा हुआ था, उससे हम लोग नदी टप के आए हैं। इतना बड़ा ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, वो भी नहीं कर सक रहा है। वन एक ऐसा चीज है, इनके कानून, ये 5 कानून है। देखिए इन लोगों में, यहाँ हम लोगों में 3 है। क्या है, एक सिविल जजमेंट जहाँ होता है आम पब्लिकों के लिए, एक कानूनी
जो है सरकारी कर्मचारी, उन लोग को कानून लगाने एक दूसरा जज होता है, और सिविल के लिए दूसरा जज होता है, आर्मी का दूसरा जज होता है, ये क्या कहते हैं, इसका ये वन का अलग जज होता है, और बैंक का अलग होता है। याद कीजिएगा, कहीं किसी भी देश में 5 जजमेंट, 5 किस्म का वो प्रकार है पंचतत्व का, जो अलग अलग से उसको फैसला दिया जाता है। और इसलिए यहाँ पे न्यायाधीश है, डेवलपमेंट नहीं हो न्यायाधीश है, न्यायाधीश में 2 ही पावर होता है। दया करेगा तो न्याय नहीं करेगा, न्याय करेगा तो दया नहीं करेगा। हाँ? यही 2 चीज है राजा। चलिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, सुखी रहे, है ना। सुखी रहे। बहुत अच्छा लगा, हमने पूरा रामायण सुन लिया आपसे, जय जय जय, है ना। सुखी रहे। इनकी कहानी की व्याख्या तो हम लोग क्या कर पाएंगे। सागर है, सारा पृथ्वी के बसी कलम बनने से इनकी व्याख्या तो कर ही नहीं सकता। थोड़ा मोड़ा जो बाप दादे से पूर्वजों से सुनता आया, मेन पॉइंट असलियत यही है। बट हमें संक्षेप में आपने पूरा रामायण सुनाया। चलिए, लास्ट में फिर से सियापति रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय। ठीक है बाबा, मिलते हैं। फिर आइए। आप परिवार को लेके आएंगे, आपका ये फिर से कहानी हम आपको कुर्सी में बिठा के सुनेंगे। और आपने जब बोला ना दिमाग का नली खुलता है, उसी समय बिल्ली के लिए गेट खुला। ठीक है, चलिए बात। जय।